हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ईट पूरी। अरे रुको 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 रुको, अरे अंकल पे तो ध्यान दो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अंकल की तो चाल ही निराली थी, जिन्हें देखकर हमें बहुत मज़ा आया। हम रास्ते में बहुत हंसे। अरे अच्छा, चलो हम आपको अपना पूरा इंट्रो तो देते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं अपनी नानी के घर, वो भी एक वीडियो शूट करने के लिए, जो कि है मुहर्रम स्पेशल वीडियो। तो हमने ऑटो रिक्शा ले लिया है और हम बैठ गए अपनी मंजिल पर जाने के लिए। और मौसम देखिए बहुत ही प्यारा हो रहा था, क्योंकि सुबह 6 बजे मुझसे तो मॉर्निंग वॉक के लिए उठा नहीं जाता, पर वीडियो शूट करने के लिए ज़रूर उठ गए। तो देख सकते हैं, ये है हलीम की रेसिपी। जी हाँ, इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे ट्रेडिशनल हलीम की रेसिपी कि कैसे देसी स्टाइल में लोग हलीम बनाते हैं मुहर्रम पर। बहुत ही टेस्टी यमी, जिसे कह सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हलीम बनकर तैयार हुआ था। देख सकते हैं आप, कितना लजीज लग रहा है। तो बिना देरी करे चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस हलीम को बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में चूल्हे पर। तो ये नानी की छत पर आ गए हैं हम हलीम को बनाने के लिए। तो साइड बाय साइड देखिए, नानी की छत पर कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आसपास इतनी ज़्यादा हरियाली है कि मन खुश हो गया हमारा। तो क्योंकि हमारे घर के पास तो सिर्फ आपको पॉल्यूशन मिलेगा, पर नानी के यहाँ थोड़े से पेड़ पौधे थे, जिन्हें देख के काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो हम मौसम के मज़ा लेने के साथ साथ हमने सोचा चलो अब काम भी कर लिया जाए। तो फिर खाला जी आई हमारी और उन्होंने बनाना स्टार्ट करा हलीम। तो सबसे पहले मेन टास्क था हमारा इस चूल्हे को जलाना, जिसने हमारे ख़राब कर दिए 2 घंटे आराम से। एक्चुअली पहले तो खाला ने जलाने की कोशिश करी, कम से कम 20 मिनट वो लगी रही, पर उनसे ये जल के नहीं रहा। फिर फाइनली मेरे मामू आए और मामू ने इसे 10 मिनट में जला के तैयार कर दिया। ये देखिए, पर इसके बाद भी मुझे लग रहा था अभी बुझा, पर फाइनली ये जलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे और तेज़ हो गई थी आँच। तो अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। जब तक आग जल रही है तो मेन तैयारी कर लेते हैं हलीम बनाने की। तो अब हमने चूल्हे पे रखा एक बहुत बड़ा सा भगोना और इसमें ऐड करना है हमें बहुत सारा पानी कि ऊपर तक भर जाए। और धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी से पता नहीं क्या हाल होगा एंड टाइम तक। तो इसमें आपको ऐड करना है बहुत सारा पानी। हम बता देंगे कितना ऐड करना है, हमें नहीं बता दी। तो अब आ गया हमारा और पानी। अब देखिए इसमें कितना पानी। तो गाइस, ये आ गया है हमारा सामान। ये है हमारे जिसको कहते हैं हलीम, और ये बाकी सारी हमारी दालें हैं, जितनी पड़ेंगी ये सब उतनी ही तुल के हैं। और ये हमारा सॉल्ट वगैरह सब हमने उसके हिसाब से अलग से मंगाया। हमारी तस्वीर पड़नी है, फिर हम नानी से निकलवाएंगे हमारी प्याज और लहसुन, क्योंकि हमारी नानी को हिसाब किताब पता है, हमने तो बस छीलना ही आता है नानी के हाथ। बहुत देर तक तस्वीर पढ़ रही थी, तो अब नानी ने जब पूरी तस्वीर पढ़ ली तो हमने उनसे पूछे मेजरमेंट किया। आप बताओ नानी, ये हलीम गोश्त में पड़ेगी। गोश्त के लिए पीसेगा मसाला और ये हलीम में पड़ेगा। ये हलीम के लिए अलग अलग पीस है। तो गाइस, उसके बाद मिला हमें एक बहुत ही अच्छा टास्क, जो था प्याज छीलने वाला। एक्चुअली मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, जो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी उससे मैंने कहा तुम प्याज छीलो, तो उसने जल्दी से सारी प्याज छीली। तो यहाँ हमारी प्याज छिल रही थी और ऊपर जो हमारा हलीम के लिए पानी उबल रहा था वो साइड बाय साइड उबल ही रहा था, और ऊपर खाला उसे चेक भी करती जा रही थी। तो अब हम भी ऊपर आ गए। हमने देखा कि अभी हमारा पानी बॉईल नहीं हुआ है, तो तब तक हमने ये लिया 1 किलो हलीम और 1 किलो ही हमने ली थी यहाँ चने की दाल। तो हमने दाल और हलीम को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी इस तरीके से ही बॉईल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़। तो पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा था। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हलीम और दाल, दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो आप अच्छे से केयरफुली ऐड कर लें। सबसे पहले आपको हलीम में दाल और चने की दाल और हलीम को ही ऐड करना होता है, क्योंकि ये गलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसे बॉईल करने रख देते हैं। तो हलीम को गलने में तकरीबन 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये खुली हुई भगोने में बन रहा है, ऊपर से आँच में कोई कुकर वगैरह नहीं है। तो तब तक हम अपना जो लहसुन प्याज हमने नानी से अपने नंबाया था कि कितना पीसना है, हम अपना लहसुन और प्याज पीस के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज पीस ली थी और फिर हमने लहसुन पीसा था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें पहले कि आपको अलग अलग ही पीसना है, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि कितना डालना है। मेजरमेंट हमने आपको पहले ही अलग दिखा दिया था।
तो हमने पहले प्याज पीस ली सब अलग और फिर लहसुन। तो गाइज़ वापस हम चल दिए ऊपर अपना हलीम चेक करने, या फिर कह सकते हैं वीडियो शूट करने, क्योंकि हलीम तो ऊपर खाला चेक कर ही रही थी। तो गाइज़ वीडियो को ना आप बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो जो स्टेप्स हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे और आपके हलीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि हमने बताया नहीं, हमने ऐसे कुछ बताया नहीं और आपका हलीम ख़राब हो गया। इसी के साथ यहाँ पर हमने मसाले ले लिए। यहाँ पर हमने लिया है 5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 5 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो हमने इसका पानी में पेस्ट बना लिया, क्योंकि अगर हम ऐसे डालेंगे ना तो घोलने में मसालों को परेशानी होगी। तो ये हमने बना लिया इनका पेस्ट, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जो हमारा मसाले का भी हमने तैयार करा था घोल, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको चला लेंगे बस हम अच्छे से, जिससे कि जो हमारे मसाले इसमें मिल जाए। और गाइस नमक डालना हम भूल गए थे, आप नमक डाल लें, हम पहले ही डाल चुके हैं नमक, क्योंकि वीडियो हमारी क्लिप रह गई थी उसकी। गाइस ये नमक हम डालना भूल गए थे, हम पहले ही डाल चुके हैं। आपको इसके नमक में भी ऐड कर देना है। चम्मच है लो। अब जो हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट लाए थे हम, वो भी इसमें डाल रहे हैं। अब इसको भी चला लेंगे अच्छे से। सही आएगा ना? ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है 1.5 kg गोश्त, या आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कुकर लेना है और उसके अंदर ऐड करना है लहसुन प्याज का पेस्ट। उसी के साथ आपको वॉश करा हुआ उसके अंदर गोश्त ऐड करना है। अब हम इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने ऐड करा है 6 चम्मच धनिया पाउडर। आप देख सकते हैं चम्मच का साइज़ ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी हलीम में भी मसालों को ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि जो हलीम का कलर है वो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए होता है, एकदम येलोइश पे, तो इसीलिए हमने हल्दी हम इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं। और यहाँ पर हमने ऐड करा है 2 से 3 चम्मच नमक, जो कि ऑलरेडी हमने हलीम में भी ऐड कर दिया है, इसीलिए हमने 2 से 3 चम्मच ऐड करा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, क्योंकि बाद में बघार के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच करा है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से कुक कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, क्योंकि ओवर कुक हो जाएगा, क्योंकि हलीम में डालने के बाद भी जो गोश्त है वो गलता है। तो इसीलिए बस 1 विसल आने के बाद आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। तो गाइस देखिए हमने जो कुकर का ढक्कन है वो खोल लिया है। अब हम अपना गोश्त चेक करेंगे और देखिए आपको ना इसमें अभी पानी है, तो हमें इसे तब तक भूनना है कि जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा तेल नहीं आ जाता। तो देखिए इसे काफ़ी देर भूनने के बाद मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और इस पर अच्छे से तेल भी आ चुका है। और गाइस पता है ऊपर बहुत तेज़ बारिश आने लगी है, तो हमारे हलीम के तो बुरे हाल थे। और हमने सोचा जब तक हम नानी से हमारी दालें नबा लेती कि कितनी दाल पड़ेंगी, क्योंकि ये जो जल्दी दालें गल जाती हैं ये हम बाद में ऐड करते हैं। और जैसे हलीम है, चने की दाल है, ये देर से गलने वाली चीज़ें हैं, तो ये हमने पहले ही डाल दी हैं गलने के लिए। और ऊपर हमारी खाला जो है लगातार हलीम को चला रही हैं। ये देखिए यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल है, दोनों मिला के 250 ग्राम दाल। और इसी के साथ यहाँ पे हमने लिए उड़द की दाल सफ़ेद वाली, ये भी 250 ग्राम है। इसको भी आप ऐड कर लेंगे। एक्चुअली नानी थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो उनको थोड़ा सा बताने में थोड़ी देर हो जाती है। तो ये हम ऐड कर लेंगे इसमें उड़द की दाल। ये देखिए यहाँ पे चावल है,
तो चावल आपको कितने लेने हैं, 250 ग्राम के करीब आपको चावल भी लेने हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें लेकर हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से इन्हें कर लेंगे हम वॉश। और वॉश करके फिर हम चलेंगे इनको भी अपने हलीम में डालने की और पर हम इन दालों को तभी डालेंगे जब हमारा जो हलीम है लगभग 75% गल चुका होगा। तो गाइज़ ये देखें बारिश हो रही है और हमने अपनी आँख को बचाने के लिए क्या रख कर रखा है, तो हम भी अब अम्ब्रेला तो ये देखो अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइज़ अब इसमें आप पानी ऐड कर लें, जितना भी पानी ऐड करना है हम एक ही बार में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पानी बार बार ऐड करते हैं तो हलीम सही नहीं रहता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि हलीम को ना आपको लगातार चलाते रहना है। हम तो नीचे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, पर जो हमारी खाला हैं वो लगातार इसे यहीं पे चला रही थी और हमने अब ऊपर अम्ब्रेला भी ढक रखा था, क्योंकि देखिए थोड़ी सी बारिश भी आ रही थी। तो खाला ने तो अम्ब्रेला ढक ही रखा था इस पर, और हम भी जब ऊपर शूट करने आए तो अम्ब्रेला लेकर आए थे और हम फिर वापस चले गए। पर आपको क्या है लगातार चलाते रहना है और आई विश कि आप जब बनाए तो बारिश ना हो। तो गाइज़ इस हलीम को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक गल गया है। तो अब इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। आप अगर आपका गोश्त ज़्यादा नहीं गला है तो आप गोश्त भी ऐड कर लें, लेकिन जो हमारा गोश्त है वो ज़्यादा ही गल गया है तो इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो जो गोश्त का मसाला था वो सारा हमने हलीम में ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है बीच में, अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा और आपकी जो हलीम बनाने की मेहनत है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ शूट करने के लिए ऊपर आ रहे थे, जितना भी काम था वो खाला कर रही थी, लेकिन गाइस मज़ा बहुत आया हमें इस बारिश में इस हलीम को बनाने में। तो हमने जो हमारे गोश्त का सारा मसाला है वो सब हलीम में ऐड कर दिया था, क्योंकि जो हमारा गोश्त था वो बहुत ज़्यादा गल चुका था। गाइस हमारा जो भगोना था ना पानी की वजह से काफ़ी ओवरफ्लो होने लगा था, तो फिर हमने ना एक दूसरा भगोना लिया। ये देखिए अब हम अपना सारा हलीम एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो आप जब तक देखिए ये ना पड़ोसी थे, इनके ना बहुत प्यारा सा कोई पौधा था और पता नहीं किस चीज़ की घास है, कमेंट में बताइए आखिर ये क्या होता है, और इसमें शायद ये बारिश में ऐसे ही उग जाता है। तो अब हम हमारे हलीम को दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो पहले हमने सोचा कि शायद उसके ऊपर हो जाए, पर बहुत गर्म था हलीम तो हम उसके ऊपर भी नहीं ट्रांसफ़र कर पाए। तो हमने सोचा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम भगोनों से नीचे ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पहले हमने सबसे 2 हिस्सों में बांट लिया था, तो हमने छोटे भगोने से डाला और फिर जो बड़ा वाला भगोना था वो काफ़ी गर्म था और हैवी था, तो उससे भी हमने धीरे धीरे करके उसका भी जितना भी हलीम था वो भी हमने इस बड़े भगोने के अंदर ट्रांसफ़र करा। ऊपर से बारिश, ऊपर से हलीम का भगोना छोटा पड़ना, एक के बाद एक इंसिडेंट होते ही जा रहे थे, पर लास्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर हलीम बना कैसे था। तो फाइनली हमने सारा हलीम इसके अंदर भगोने में डाल दिया और भगोने को वापस से चूल्हे पे रख दिया था। और हलीम को अब चलाते हुए लगातार हमें पकाना है, क्योंकि आप अगर नीचे से इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। और जब हम चूल्हे पे बनाते हैं ना तो हलीम का ना टेस्ट एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। क्योंकि आपने भी सुना होगा जब कोयले वगैरह की, नॉर्मल लोग क्या है कोयले का धुआं लगाते हैं, तो ये क्या है नॉर्मली आँच पे पक रहा है, चूल्हे पे पक रहा है, तो इसके टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस हल्की हल्की बारिश भी रुक गई थी, तो वीडियो शूट करते करते हम पहुंच गए तख्त पे। और देखिए तख्त पे क्या था, बहुत प्यारे से छोटे से तख्त के अंदर से फूल निकल रहे थे, या फंगस भी कह सकते हैं आप, पर ये मुझे फंगस तो नहीं लगी। आप बताएं कि आखिर ये क्या है। तो ये बस हमने इसमें पानी वगैरह सब सेट करा, क्योंकि हमने दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र करा था।
तो बस हलीम में क्या है, चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए और आपका हलीम बन के तैयार हो जाएगा। एक्चुअली अगर इसको वाकई मैं बनाती, मेरे तो दोनों हाथ अब तक दर्द करने लगे होते, क्योंकि बिना बनाए ना जीने से इतने चक्कर लगाए कि ऐसा लग रहा था कि ये हमने खुद ही बनाया है, वीडियो शूट नहीं करी, पूरा बनाया ही हमने। तो वैसे हमारे यहाँ इसे हलीम बोलते हैं, कुछ लोग इसे दलीम भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे खिचड़ा भी बोलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, हलीम, दलीम, खिचड़ा। तो अब हम बहुत देर हम नीचे चले गए थे, बहुत देर बाद हम वापस ऊपर आए। तो ये हमारी ग्रीन चिलीज़ और जिंजर है जिसको हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो गया इसे पकते हुए और ये देखिए हमने वापस से इसे इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से चलाएंगे। एक्चुअली हलीम को ना हम तब तक पकाते हैं जब तक कि वो हल्का सा घुट ना जाए और अच्छे से बिल्कुल गल ना जाए, क्योंकि अगर साबुत साबुत रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। ये नेचुरली पकते पकते घुट जाता है ना, तो ही इसमें रियल टेस्ट आता है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग रात में ही पकने रख देते हैं। एक बार नानी के यहाँ भी रात में ही पकने रख दिया था, पर खाला को हमने रात ही फ़ोन करा था कि हमें वीडियो शूट करनी है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसे दिन में बनाया और दिन में होने लगी बारिश, तो उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उन्हें बार बार हमारे को बुलाना पड़ता है कि ये, वरना वो लगातार अपने तरीके से पकाती रहती है नॉर्मली जैसे उन्हें पकाना होता है। तो बस हमने मसाले मिला के इसे रख दिया था और ये दोबारा से पकता रहेगा। तो गाइस जो हमारे हलीम है वो भी देखिए अच्छे से उबलने लगा था और जो हमारी आँखों में इसका चूल्हे का धुआं था ना, वो भी घुसने लगा था साथ साथ। पर जो हलीम है ना, मतलब हमारा काफ़ी हद तक गल चुका था, पक ही रहा था। तो अब इसी स्टेज पे हमने हमारा जो गोश्त था वो लाके इसमें ऐड करा, क्योंकि इसके साथ थोड़ी देर गोश्त पकेगा तो उसका भी स्वाद आता है। तो अब हमने इसमें धीरे धीरे से, क्योंकि काफ़ी गर्म था, एकदम उछलने भी लगता है, तो आराम से हमने अपने इसमें गोश्त ऐड कर दिया और ये भी थोड़ी देर और पकेगा। और हमने इसमें गोश्त डालने के बाद तकरीबन इसे आधा घंटा और पकाया और देखिए जो हमारा हलीम है ना वो काफ़ी अच्छे से गल चुका है और मिक्स हो चुका है और ये बहुत अच्छे से अब तैयार है। तो अब हम इसमें लगाएंगे छोंक, क्योंकि ये अच्छे से गल चुका है। इसी के बाद हम इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हमने ऐड करी थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी नहीं बहुत सारी कोरिएंडर लीव्स। वैसे टमाटर के रेट के साथ साथ तो धनिया के रेट भी आसमान छू रहे हैं आजकल। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और जब तक ये मिक्स हो रहा है और पक रहा है, हम नीचे चलते हैं अपना भंगार करने। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको 3 चम्मच हमने मसाले में लिया था और जितना भी ऑयल आप लेना चाहते हैं यही भंगार में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हमारे अकॉर्डिंग तेल ले लिया है और इसके अंदर प्याज को थोड़ा क्या है लाइट ब्राउन करेंगे। ज़्यादा तेज़ ब्राउन कलर अच्छा ही लगता है, सकता है जली जली प्याज। चार से 5 मिनट में तकरीबन हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन भी होने लगी है और तो हमारी प्याज हो गई। चलिए इसे हम लेके चलते हैं ऊपर, क्योंकि अब हमें इसे डालना है हलीम में। तो हम ऊपर आ गए हैं और ये हमने हलीम लिया और देखिए ये हलीम हमारा किस से अच्छे से पक रहा है और इसमें ऐड कर दी हमने हमारी अनियन। और इसके बाद ना देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और खाने में तो लास्ट में बताऊंगी मैं कि हमारा हलीम कैसा बना था। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो हलीम है बनके तैयार हो चुका है। गाइस इसी स्टेज पे आप चाहे ना गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। हमने बहुत थोड़ा सा अपने आगे डालकर जब भी हमने मतलब सर्व करा तभी हमने ऐड करा था गरम मसाला, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, किसी को कम तीखा खाना था, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना था। तो इसी वजह से हमने बाद में ऐड करा था सर्विंग के टाइम पे। आप चाहें तो इसी में यहाँ ऊपर ऐड कर सकते हैं गरम मसाला।
और गर्मी भी ज़्यादा आ रही है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा कम ही गर्म मसाला यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे स्पाइसेस पड़ जाते हैं मसाले में, हलीम में, फिर ग्रीन चिली भी पड़ती है। तो एक बार आप देख लें कि आपको कितना मसाला इसमें ऐड करना है। तो देखिए जो हमारा हलीम है बिल्कुल तैयार है। तो हमने सबसे पहले फातियों के लिए निकाल के अलग कर दिया था, और यहाँ हमने फातियों का अलग कर दिया है। और ये हमारी आ गया वीडियो का टाइम। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा सर्व करेंगे प्याज के साथ, धनिए के साथ, और थोड़ा सा चॉप्ड अदरक, क्योंकि इससे क्या है खाते टाइम ना अगर आप इसका यूज़ करेंगे आपके हलीम का स्वाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप इस पर कीजिए लेमन को स्क्वीज़ और मज़े लीजिए गरम गरम हलीम के। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये इतना हार्ड है नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, इसीलिए हमें इसको बनाने में पूरे 6 से 8 घंटे का समय लगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। तो गाइस हमने भी अपनी कटोरी सर्व कर ली। जो आपको कैमरे पे थोड़ा सा हाथ दिख रहा है प्लीज़ इसे अवॉइड करें, क्योंकि एट द लास्ट बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो हमें कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या शूट हो रहा है क्या नहीं। तो फाइनली हमने भी अपनी कटोरी सर्व कर ली, और आप भी इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।